धरनों पर एंट्री बैन, इंदौर कलेक्ट्रेट का फैसला। इंदौर में हनुमान मंदिर ट्रस्ट के नाम गबन, श्रद्धालुओं से की चंदा वसूली, मंदिर निर्माण और दान पेटी के रुपए का हिसाब नहीं। इंदौर में सुबह से बादल छाने के साथ रिमझिम बारिश, जुलाई में अब तक कोटे से 6 इंच कम बारिश। वेदिका हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत, भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा 1 साल बाद आएगा जेल से बाहर। 12 साल के नाबालिग की हत्या, इंदौर में हुई मौत में उत्तर प्रदेश में हुआ पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। भिंड में जांच किए बिना मकान को तोड़ दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण जनों के साथ ज्ञापन सौंपने एसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया, जहां कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। निश्चित तौर पे कल रिदौली गांव में सरपंच, सचिव और पटवारी की तानाशाही के कारण एक किसान का घर जमींदोज करने का काम वहाँ के प्रशासन ने बगैर नियमानुसार किया, जिस पर प्रथम दृष्टया कलेक्टर साहब ने उन्हें निलंबित जैसी कार्रवाई करने का काम किया था। तो मैंने कहा जिसका मकान गिरा है ऐसी भरी बरसात में वो कहाँ रहेगा, केवल उन्हें निलंबित करना जो तो उनके लिए न्याय है। ऐसे अधिकारी भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना करें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करें और सरपंच के खिलाफ धाराचारी नोटिस देकर उसे हटाने जैसी कार्रवाई हमने कहा आपको करनी चाहिए। मैंने कहा आप जिस न्यायिक कुर्सी पर बैठे हो, निश्चित तौर पर आपका फर्ज है कि आप न्याय करें। सत्ता के दबाव में इतना भी नहीं इंसान को रहना चाहिए कि आप जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिन न्यायिक कुर्सी पर बैठे हो और आपकी ओर से अन्याय जैसी परिभाषा आपके मुंह से समझ में आने लगे। हमने कहा आप जहाँ भी रहोगे वहाँ निश्चित तौर पे अगर सरकार क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी, जहाँ भी रहोगे अगर कलेक्टर ही कहलाओगे तो निश्चित तौर पे हमने उनसे आग्रह किया। मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पे इन लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराने जैसी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 7 दिन बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि ये भिंड से बड़ी खबर आ रही है कि जहां पे बिना जांच परख किए ही मकानों को तोड़े गए हैं, अवैध घोषित किया गया, उसके बाद मकान को बिना जांच के ही तोड़ दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के और ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर एसपी ऑफिस पहुंचे और वहां पे ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव को ये ज्ञापन सौंपा। उसके बाद 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन भी दिया, जिसके बाद वो कलेक्टर ऑफिस गए। वहां पे कलेक्टर मौजूद नहीं थे। 2 घंटे बाद कलेक्टर वहां पे वापस आए, तब उन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद ज्ञापन लेने के बाद कलेक्टर ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। बता दें कि एक तरफ बरसात का मौसम है, ऐसे में बिना जांच किए ही किसी के घर को तोड़ देना, बिना किसी जांच किए ही, ये कितना बड़ा बात है कि उनके रहने की भी जगह नहीं है, उनके रहने की कोई भी व्यवस्था किए बिना ही शासन ऐसे घर तोड़ देता है। इसके बाद जब ज्ञापन सौंपने की बारी आती है तो कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर भी नहीं मौजूद रहते हैं, जहां पे 2 घंटे तक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जिसके बाद कलेक्टर जब वापस आए तो फिर उनको ज्ञापन सौंपा गया और सिर्फ आश्वासन ही दिया। कलेक्टर ने कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक जो जिनका घर टूटा है उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का साथ उन ग्रामीणों को मिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्रामीण वालों के दर्द को समझ रहे हैं और उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें ये भिंड की खबर थी, जहां पे बरसात के मौसम में भी कई लोगों के सर से उनके छत छीनी जा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिना जांच किए ही घरों को अवैध बताया जा रहा है और उनको तोड़ दिया जा रहा है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण वालों के साथ मिलकर ये ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर ऑफिस गए, वहां पे भी 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। फिर जब कलेक्टर वापस आए तो उनको ज्ञापन सौंपा गया, जहां पे कलेक्टर ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि इसको लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तो जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर भिंड से आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पे आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, क्या कुछ मामला है? कहना है कि बिना जांच परख किए ही घरों को तोड़ा जा रहा है अवैध बता के, क्या कुछ मामला है? आपको क्या जानकारी मिली? जी मैम, बताना चाहेंगे कुछ अधिकारियों की वजह से ऐसे मनमानी तरीके से कभी ना कभी कुछ लोगों के साथ गलत किया जाता है। जैसे ही बिना जांच किए ही रिदौली पंचायत में एक रामकिशन कुशवाहा जी का मकान तोड़ दिया गया, जिसकी एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक किसी को भी सूचना नहीं दी गई थी। उसके बाद इस पर हालांकि कलेक्टर महोदय ने पंचायत सचिव और पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। और कल कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के साथ एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया था, साथ ही कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कलेक्टर के ना होने पर एडीएम साहब का ज्ञापन लेने आए, मगर एडीएम को ज्ञापन ना देते हुए जिलाध्यक्ष 2 घंटे करीबन धरना देते रहे। उसके बाद कलेक्टर ने आकर के उनका ज्ञापन लिया और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सतेंद्र, कार्रवाई तो करने के लिए दिया गया है आश्वासन, लेकिन बरसात का मौसम है, ऐसे में जिनके सरों से छत नहीं है, जिनके सरों पे छत नहीं है, तोड़ दिया गया है, उनके कुछ रहने की व्यवस्था क्या कुछ किया गया है शासन की तरफ से वहां पे? जी मैम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसी को लेकर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से एक मकान दिया जाए, जिनके लिए एक छत होना चाहिए, रहने के लिए व्यवस्था भी की जाए। हालांकि अभी बारिश चल रही है, बारिश के मौसम में उनको रहने के लिए कोई सहारा दिया जाए। जी, क्या कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये जांच कब तक हो जाएगी, ताकि जब तक उनके रहने की व्यवस्था हो सके? क्या कुछ कार्रवाई करने की बात की है उन्होंने? अभी तो ऐसा मैम कुछ आगे की कार्रवाई नहीं है। हालांकि जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिन का टाइम मांगा है, 7 दिन के अंदर एक ही व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिलाध्यक्ष ने ये कहा है आगे की कार्रवाई में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी अगर 7 दिन में इनके लिए और कोई व्यवस्था नहीं होती है तो। जी सतेंद्र, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि बिना उच्च अधिकारियों को बताए ही किसी के घर को ये लोग ऐसे तोड़ दे रहे हैं? जी मैम, ऐसा होता है, सचिव पटवारी सरपंचों के मिली भगत से ऐसा आप उसमें मिलके या कुछ पुलिस अधिकारियों को भी मिला लेते हैं साथ में, ऐसा मिलकर के कर देते हैं, किसी के साथ गलत कर देते हैं। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना तक नहीं होती है। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है और भिंड में भी काफी जगह ऐसा हो रहा है। ठीक है सतेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छतरपुर के गुवारा तहसील क्षेत्र के कुटोरा गांव के पास धसान नदी में अचानक पानी का बाढ़ के कारण 48 चरवाहे और मजदूर वहां फंस गए। आपको बता दें कि ये लोग अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए नदी के किनारे गए थे, जहां अचानक नदी में उफान आने के कारण वो लोग वहीं फंस गए। वहीं बात करें प्रशासन की, तो सूचना के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई टीम वहां मौके पर नहीं पहुंची। प्रशासन का ये सुस्त रवैया सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगली खबर छतरपुर से है, जहां खजुराहो में खाकी का कहर देखने को मिला, जहां एक युवक की पुलिसकर्मियों ने महज इस बात को लेकर बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि उसने पुलिस वाहन को ओवरटेक कर अपनी बुलेट बाइक निकाल दी थी। आपको बता दें कि गाड़ी ओवरटेक की घटना के बाद खजुराहो थाना पुलिस युवक के घर पहुंची और उसे जबरदस्ती गाड़ी में घसीटकर उसे बिठाया। इतना ही नहीं, उसे थाने ले जाकर उसके साथ बेरहमी से उसकी मारपीट भी की। फिलहाल मामले में छतरपुर एसपी अगम जैन ने खजुराहो थाने में पदस्थ एक
एसआई और एक पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं मामले की जांच एसडीओ खजुराहो को भी सौंप दी गई है। खजुराहो थाना से एक वीडियो आया सर, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की? खजुराहो का इस प्रकार की एक शिकायत संज्ञान में आई है और एसडीओपी साहब को उसकी जांच दी है और उसमें आवेदक और सभी के कथन भी हो रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें 2 लोगों को जो लग रहा है कि जिनकी गलती हो सकती है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूर्ण जांच होने के बाद ही उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंदसौर जिले के सुरखेड़ा गांव के निवासी शंकर लाल पाटीदार ने कलेक्टर कार्यालय में जाकर जमीन पर जबरदस्ती कब्जे की शिकायत की थी। दरअसल पीड़ित का कहना है कि उनकी जमीन पर गलत रजिस्ट्री कराकर भूमाफिया ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब वो न्यायालय की बजाय कलेक्टर ऑफिस जाकर न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जब विपक्ष ने जन सुनवाई के दौरान जमीन के सारे वैध कागजात पेश किए हैं। अब ये मामला एक संजीदा स्थिति में पहुंच गया। देखने वाली बात यह है कि मामले में फैसला किसके पक्ष में जाता है। आज जो है अश्विनी देशमुख ने एक आवेदन दिया है। पिछले सप्ताह जो जन सुनवाई थी उसमें शंकर लाल ने एक आवेदन दिया था। उनका ये कहना था कि गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा के मेरी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हालांकि तब हमने प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया था। आज अश्विनी देशमुख ने भी एक आवेदन दिया है कि शंकर लाल द्वारा जो है उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। जमीन उन्होंने 10 वर्ष पहले विधिवत विक्रय पत्र से खरीद ली थी, नामांतरण भी हो गया था, कब्जा भी हो गया था, लेकिन पुनः शंकर लाल ने उनको बेकब्जा कर दिया है और वो यहाँ आज कब्जे की मांग करने आए थे। में इसके कई बार मामले निरस्त हो चुके हैं। मैंने आवेदन के माध्यम से सारी जानकारी कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को दी है और इसने इसके पहले सीतामू कोर्ट में लगाया था, उसमें इसका मामला निरस्त हो चुका है। मंदसौर कोर्ट में लगाया था, उसमें उसका मामला निरस्त हो चुका है। इसकी पत्नी के द्वारा सीतामू कोर्ट में फिर से ये मामला लगाया था जिसमें मुझे पार्टी बनाया गया था, वो मामला भी निरस्त हो चुका है। इसने मेरे नामांतरण को कलेक्टर न्यायालय के सामने चैलेंज किया था, जहां से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वो मामला भी निरस्त हो चुका है। बुरहानपुर जिले में एमआईएम के पदाधिकारी ने कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर कोल्हापुर में हुई मस्जिद पर हमले और उसे तार-तार करने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि केंद्र में बैठी सरकार नाकाम है। आगे उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे की सोच रखने वाले लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द आतंकियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आज हम बुरहानपुर कलेक्टर मैडम कार्यालय पहुंचे हैं यहाँ पर, और हमारा पहुंचने का मकसद यही है कि महाराष्ट्र के राज्य कोल्हापुर में जो हरकत हुई है वहाँ पर विशालगढ़ में रजा मस्जिद को लेकर जिस तरह आतंकवादियों द्वारा वहाँ मस्जिद के ऊपर हमला किया गया और मस्जिद को तार-तार किया गया, उसकी असमतरेजी की गई। अभी तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम चाहते हैं ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, नाकाम सरकार, और वहाँ के राज्य की सरकार है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, ये दोनों विफल हो चुकी है। और ये जो लोगों ने उस पर हमला किया है, मैंने इसके पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये वही लोग हैं, नाथूराम गोडसे की सोच और फिक्र वाले लोग, जिन्होंने मस्जिद पे चढ़कर हमला किया है और भारत के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की है और भारत की जमहूरियत को तार-तार करने का काम किया है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा पुलिस ने अवैध शराब और सट्टे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की पक्की खबर पर कुछ बंदिया मोहल्ले पर छापा मारकर सट्टा पट्टी लिखने वाले 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने 5 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है और 1.5 क्विंटल महुआ लाहन को नष्ट किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। भारतवर्ष में वृक्षारोपण का कार्य इस माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें एक पौधा मां के नाम अब पूरे भारत में लगाया गया है, जिसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोगों ने अपनी मां के नाम एक वृक्ष लगाया। साथ ही एक वृक्ष मां के नाम लगने का स्लोगन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, जो पूर्णतः लगभग सफल रहा। इसी क्रम में वन विभाग भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रहा है, जिसके तहत आज
सोनहत के देवगढ़ रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी भगन राम खेत से खास बातचीत कर जानकारी ली गई। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।